हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 9.1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें दे रखा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लो ये नहर है, इसके एक किनारे के ऊपर टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, इस टावर के ठीक सामने वाले दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद यानी मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इसका कोण है वो 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस बात की सहूलियत रहेगी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो चित्र है वो बना बनाया मिलेगा। तो इसके अंदर आपको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई रहेगी और आपको उन क्वेश्चन का चित्र बनाना होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पहले हम इस डायग्राम को एक बार वापस बना लेंगे। तो देखो, यहाँ पे ये बिंदु अपने को दिया हुआ नहीं है, तो इस बिंदु को अपन मान लेंगे x, इसकी टावर की ऊंचाई मान लेंगे h। यहाँ लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई ये हम मान लेंगे h। माना कि टावर की ऊंचाई मान लेंगे h और नहर की चौड़ाई मान लेंगे x। नहर की चौड़ाई को भी हम मान लेंगे x और हमें सी डी का मान हमें दे रखा है 20 मीटर। अब देखो, इसके अंदर दो त्रिभुज हैं, तो ध्यान रखना पहले त्रिभुज का, देखो ध्यान रखना यहाँ पहला त्रिभुज दिया हुआ है, पहले त्रिभुज का नाम ए बी सी मानेंगे। यहाँ लिख देंगे पहला समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है, देखो पहला त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा ए बी डी। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखो, इस चित्र के अंदर ये भुजा लंब है और ये आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। तो ध्यान रखना, चित्र के अंदर अपने को थीटा दे रखा है 60 डिग्री और लंब हमें दे रखा है h और आधार दे रखा है x। tan 60 का मान ध्यान रखना है √3/1 होता है, तो आ जाएगा h बटे x और इसका हमें करना है वज्र गुणा। तो देखो, वज्र गुणा करेंगे तो h को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे h आएगा, x को √3 से गुणा करेंगे तो √3x आएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, तो दूसरा त्रिभुज ए बी डी है, ये है लंब और ये आधार है। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा है 30 डिग्री का, लंब है h और आधार है यहाँ पे 20 + x। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ आएगा h बटे 20 + x और इसका करेंगे हम वज्र गुणा। h को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा √3h बराबर 20 + x को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 20 + x। देखिए, √3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो ध्यान रखना ये भाग के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ आएगा 20 + x बटे √3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये भी h का मान है, ये भी h का मान है।
तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 और 2 को हम बराबर करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर तो देखो समीकरण नंबर 1 में h का मान दिया हुआ है √3x और समीकरण नंबर 2 में h का मान ये दे रखा है 20 + x बटे √3। यहाँ बटे में कुछ नहीं, बटे 1 लगा देंगे। अब हम इसका वैसे गुणा करेंगे, √3 को इससे गुणा करेंगे तो ध्यान 3x आएगा। 20 + x को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 20 + x आएगा। x प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x - x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। 3x में से x घटाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ आएगा 2x बराबर यहाँ आएगा 20। 2 गुणा के अंदर है तो पक्षांतरण करेंगे तो ध्यान भाग में जाएगा। तो देखो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे x का मान आया है नहर की, यानी x हमने माना था, नहर की चौड़ाई मानी थी, नहर की चौड़ाई आ गई अपने x, जिसका मान आ गया 10 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो टावर की ऊंचाई हमने h मानी थी। यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो ध्यान ना टावर की ऊंचाई को हमने मान रखा है h मान रखा है। तो देखो h का मान हमें दे रखा है √3x, h बराबर दे रखा है √3x। x का मान देखो ध्यान रखना x का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10 √3 आएगा ये मीटर। तो इस प्रकार अपना ये आंसर सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंची भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे, मान लो ये ज़मीन है, यहाँ पे ये मान लो एक भवन है, ये मान लो एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। यहाँ से मान लो ये तो भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दी हुई है। मान लो यहाँ पे कोई केबल टावर है, मान लो ये केबल टावर है, तो ध्यान रखना अगर ये 7 मीटर है तो इसके सामने अगर देखो ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर का होगा। अब इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर ये है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मान लो इसका कोण अपने को दे रखा है 60 डिग्री का कोण दे रखा है। और इसके पाद बिंदु, यानी कि इसके पाद बिंदु यहाँ से, इसके पाद बिंदु मान लो यहाँ से ये है, पाद बिंदु का जो अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मान लो ये 45 डिग्री दे रखा है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये तो 7 मीटर है, ये पता नहीं, तो अपन इसको h मान लेंगे, नाम दे देंगे यहाँ A B C D एंड E, ये नाम दे दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम मान लेंगे 7 + h, यहाँ लिख देंगे 7 + h, और यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। अगर ये मान अपने को मालूम नहीं तो इसको अपन x मान लेंगे, ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं CD बराबर BE बराबर x, मान लेंगे इसको। अब देखो पहला त्रिभुज मान लेते हैं, पहला त्रिभुज है EDC, यहाँ लिख देंगे पहला त्रिभुज EDC, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं ABE, ABE। अब देखिए ये है लंब, ये है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है।
अब देखो यहाँ पे थीटा का मान हमें दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब दे रखा अपने को 7, आधार हमने x मान रखा है। tan 45 का मान ध्यान रखना है 1/1 होता है, यहाँ आएगा 7/x। इसका हम करेंगे वज गुणा, x को 1 से गुणा x आएगा, 7 को 1 से गया तो 7। ये मान लेते समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये है लंब और ये आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। थीटा का मान हमें दे रखा 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे देखो लंब कितना h है, हम यहाँ h लिखेंगे, और आधार का मान x है तो हम यहाँ x लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है। tan 60 का मान ध्यान रखना √3/1 होता है, बराबर यहाँ आ जाएगा h/x। इसका कर देंगे वज गुणा, h को 1 से गुणा किया तो h आ जाएगा, x को √3 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा √3x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। हमने x का मान ज्ञात किया था, इसका मान समीकरण नंबर 2 के अंदर लिखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 2 का मान यहाँ पे लिख देंगे h बराबर √3x। तो h बराबर आएगा √3 गुणा x का मान यह 7 है, तो ध्यान रखना h को अगर गुणा करेंगे √3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7√3 आएगा। तो ध्यान है, इस प्रकार हमने ये h का मान ज्ञात किया है। लेकिन हमने टावर की ऊंचाई देखो क्या मान रखी है, 7 + h मान रखी है। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे, देखो h का मान 7√3 है, और हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, टावर की ऊंचाई को 7 + h मान रखा है। तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h, तो यहाँ लिखेंगे 7 के साथ h का मान देखो हमने ज्ञात किया था, h का मान कितना है, 7√3 है, तो हम h का मान यहाँ लिखेंगे 7√3। अब देखो यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे। अब देखो 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 7 का भाग 7√3 में लगाएंगे, यहाँ बचेगा केवल √3। तो ध्यान रखना अपने ये जो टावर की जो ऊंचाई है वो आएगी 7 कोष्टक 1 + √3 बराबर √3 मीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है सोल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर, मतलब शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसका देखो चित्र कैसे बनेगा, ध्यान से समझना है। मान लो ये एक लाइट हाउस है और ये एक समुद्र तल है। मान लो एक जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ पे है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। अब मान लो बी बिंदु का जो जहाज है वो इसका कोण यहाँ से बन रहा है, ये मान लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री का है, और दूसरा जहाज यहाँ से है, ध्यान है इसका कोण अपने को दिया हुआ 30 डिग्री है, और लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दे रखी है 75 मीटर। तो हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी पता नहीं है तो x मान लेंगे, इसको भी अपन y मान लेंगे। फिर देखो यहाँ पे लिख देंगे लाइट हाउस की ऊंचाई। तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 75 मीटर। जहाज़ों की बीच की दूरी हमें मालूम नहीं है, यहाँ लिख लेंगे माना कि जहाज़ों के बीच की दूरी ये मान लेंगे x, और बी सी बराबर हम मान लेंगे y। अब इसके अंदर देखो 2 त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज की बात करते हैं तो डी सी बी या बी सी डी भी हो सकता है। पहला त्रिभुज बी सी डी, दूसरा त्रिभुज है ए सी डी। देखो इसके अंदर ये लंब है और ये आधार है,
यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। यहाँ देखिए थीटा का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। लंब यहाँ पे दे रखा है 75, आधार यहाँ दे रखा है वाई। टेन 45 का मान ध्यान रखना 1/1 होता है, यहाँ आएगा 75 बट्टे वाई। इसका हम वज्र गुणा करेंगे, वाई को 1 से गुणा करें तो वाई आएगा, 75 को 1 से गुणा करें तो 75 आएगा। ये समीकरण नंबर बन गया 1। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं ACD। इसमें ये लंब है और ये पूरा आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और लंब है, यहाँ पे देखो लंब 75 का है, तो यहाँ लिख देंगे 75। आधार x प्लस वाई, दोनों को मानेंगे x प्लस वाई आ जाएगा। टेन 30 का मान ध्यान रखना 1/√3 होता है, यहाँ आएगा 75 बटे x प्लस वाई। और इसको वज्र गुणा करेंगे, एक को x प्लस वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस वाई, 75 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 75√3। ये मान लेते समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे y का मान हमें दे रखा है, इसका मान हम समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर आएगा 75√3। तो ये आएगा x प्लस वाई का मान देखो 75 दे रखा है, हम यहाँ लिख देंगे 75 बराबर 75√3। यहाँ 75 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो ध्यान रखना माइनस का हो जाएगा, ये 75 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, तो x बराबर कॉमन लेंगे तो 75 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। 75 का भाग 75√3 में लगाएंगे तो यहाँ बचेगा केवल √3, माइनस 75 का भाग 75 लगाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। x हमने माना था, क्या माना था हमने, जहाज़ों के बीच की दूरी। तो जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी 75 कोष्टक √3 - 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमने आज प्रश्नावली 9.1 के जो महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन को वापस सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और वीडियो आपको कैसा लगा है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।